जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का मशहूर विक्टोरिया पैलेस है, जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के 1901 में मौत के बाद बनाया गया था। 1924 में इसे बनकर तैयार किया गया था। दरअसल मैं यहाँ से जो रिपोर्ट दिखा रहा हूँ उसके पीछे की खास वजह यह है कि इसके ठीक पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का भवानीपुर विधानसभा की सीट यहाँ से शुरू होती है। और भवानीपुर इसलिए मैं आपको लाया हूँ क्योंकि पश्चिम बंगाल के 7 करोड़ 64 लाख मतदाताओं में से जो जानकारी जो चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट 2026 का जो पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया है उसके मुताबिक 58,20,000 मतदाताओं का डिलीशन हुआ है, वोटर लिस्ट से नाम निकाले गए हैं, जिसमें से भवानीपुर विधानसभा से 44,000 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। भवानीपुर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। विधानसभा का चुनाव 2021 में नंदीग्राम से हारने के बाद यहाँ से बाई इलेक्शन वो चुनाव जीती थी और फिर भवानीपुर से वो मौजूदा विधायक हैं। 2.5 लाख इस सीट पर मतदाता हैं, तो इस 2.5 लाख में से 44,000 वोट के कटने के मायने क्या है? 24 लाख के आसपास कहा जा रहा है। 58 लाख में से जो मृतक वोटर है 20 लाख के आसपास वो वोटर हैं जो दूसरे जगह शिफ्ट कर दिए गए हैं, माइग्रेट कर दिए गए हैं। 12 लाख ऐसे वोटर हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में घुसपैठिया या अवैध वोटर या खास करके उस भवानी नगर सीट को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा किया गया। कई बार शुभेंदु अधिकारी जो नेता प्रतिपक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने आरोप लगाया कि कई सारे ऐसे बूथ हैं जिस पे ममता बनर्जी के बोगस वोटर हैं। ऐसे कई सारे बूथों का हवाला दिया गया जहां कहा गया कि वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटर उनके मृतक हैं, लेकिन मृतकों में नाम उनका नहीं है। तो आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट और माहौल क्या है पश्चिम बंगाल का इसलिए यहाँ पर लाया हूँ ये दिखाने के लिए कि भवानीपुर विधानसभा सीट जो ममता बनर्जी की सीट है वहाँ के बारे में आम लोग क्या कहते हैं, 44,000 वोट कटने का इस सीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ के कुछ आम लोगों के बीच में आपको ले चलूँ और ये बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ घूमने आए हैं। तो आप लोग यहीं से हैं? गंगा कहाँ से आए? हम वर्धमान से हैं तो पश्चिम बंगाल से। हाँ, पश्चिम ऑफ कोर्स पश्चिम बंगाल। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हम बोईसखी। अच्छा, हम लोग तो दिल्ली से हैं। अच्छा। और आपके यहाँ वोटर लिस्ट आया है तो आपके यहाँ सब वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ 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 हाँ, सब ठीक ठाक नाम है। SIR को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई? दिक्कत तो नहीं हुई। नहीं। पश्चिम बंगाल में लोगों ने कहा कि बहुत सारे अवैध लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं। तो आपके यहाँ BLO या आपके परिवार में जो वोटर थे उनका सबका नाम है? हाँ, सबका नाम बराबर ही है। और यहाँ चुनाव है तो हम लोग घूम रहे हैं, तो चुनाव को लेकर आप लोग कैसे देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कैसा काम किया? हाँ, ये बोलने का बहुत ही दुविधा में है, कोई बोल नहीं सकता कि कौन सी दिख भारी पड़ जाए। हाँ, ये तो अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन दीदी ने कैसा काम किया खास करके महिलाओं के लिए, आप लोगों के लिए, या BJP की जो केंद्र की सरकार है वो कैसा कर रही है यहाँ के लोगों के लिए? ठीक ही है, हम तो दीदी के सपोर्ट में ही बोलेंगे। हाँ, ठीक ही है। दीदी के सपोर्टर हैं? हाँ, दीदी के सपोर्टर है, आज से नहीं बहुत सालों से है। जब से वो चुनाव यहाँ 11 में जब चुनाव से पहले ही हम दीदी के सपोर्ट में ही थे। हाँ हाँ। तो आप लोग यहीं से हैं? नहीं, हम लोग पटना से आए हैं। यहाँ घूमने आए हैं? हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। आप लोग यहीं से हैं दादा? उनका हस्बैंड हूँ मैं। अच्छा, उनके हस्बैंड है। तो आपका वोटर लिस्ट में नाम है ना आप लोगों का? वर्धमान से आप भी? आपकी? আমি মা हिंदी बुझेन? না ভুজি বলতে পারি না। अच्छा, हम लोग तो दिल्ली से हैं और इसलिए यहाँ आए थे कि सामने मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो हमने सोचा कि पूछे कि यहाँ कैसा बंगाल में ममता बनर्जी कैसा काम किया आप लोगों के लिए? ভালো কাম কিয়া। भालो। और जो मोदी की सरकार है केंद्र की, उसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? এইভাবে তুলনা করে তো আমি এসব ইয়ে করি না, দুইজনেই ভালো, আমরা আমাদের চলে যায়।
आपके लिए दीदी भालो, দিদিও ভালো দাদাও ভালো। दादा भी भालो। হ্যাঁ না ওই সব ইয়ের ভিতরে আমি নেই, সবাই ভালো। चलिए ठीक है। अब मैं आपको भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी ले चलता हूँ, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं और 44,000 मतदाता वहाँ के वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए हैं। तो इस 44,000 मतदाता के नाम कटने का क्या असर है, जो भवानीपुर का सीट है वहाँ के लोगों के बीच ले चल रहा हूँ आपको। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर विधानसभा सीट लाया हूँ और आम लोगों के बीच में लाया हूँ। और मेरे पीछे देखिए भवानीपुर फ्रेंड्स क्लब लिखा हुआ है, ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं और पीछे स्वामी विवेकानंद। आप पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो आपको इस तरीके के लोग मिल जाएंगे, इस तरीके के स्टैचू मिल जाएंगे। और इसलिए सुभाष चंद्र बोस की चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार 6 अप्रैल 1944 को महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा था, राष्ट्रपिता कहा था। और ये संजोग है कि जिस दिन मैं रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ तो संसद में जो पहले नरेगा थी 2005 में और 2009 में मनरेगा हो गई और महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण गारंटी को का नाम अब बदला जा रहा है और अब उसे राम जी विकसित भारत कहा जा रहा है। तो ये बंगाल के में क्या असर और सेंटिमेंट का भी एक मामला आम लोगों के बीच में है। तो क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हिम्मत सिंह, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, बासिंदा हूँ। मैं इनका बहुत से तीव्र निंदा करता हूँ कि ये मनरेगा जो पॉलिसी है नरेंद्र मोदी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इसमें बदला गया है। इसे राम जी का नाम धर्म के नाम पर बांटने वाले लोगों को बंगाल ने कभी भी स्वीकार नहीं किया है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद की जन्मभूमि है। इसमें सांप्रदायिक शक्तियाँ कभी भी अपना सर उठाकर कभी भी यहाँ पर उनका नहीं चला। वो बिहार में चल सकता, यूपी में चल सकता, लेकिन बंगाल की जनता कभी भी धर्म के नाम पर बांटने वालों को कभी भी माफ़ नहीं करेगी। और ये धर्म के नाम पर आने वाले चुनाव में धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों को फिर से ये जनता उठाकर फेंक देगी। हम ये दावा करते हैं इस भवानीपुर के मिट्टी में खड़े होकर ममता बनर्जी फिर से दोबारा 250 से ऊपर सीट लेकर फिर बंगाल की सत्ता में आएगी। ये मेरी कि वोटर लिस्ट में नाम है ना आप लोग? हाँ, मेरा नाम तो है। मैं 2002 साल में भी मेरा नाम था, मेरा पिताजी का था, वो गुजर गया, मैं उनका नाम डिलीट कर दिया था, लेकिन हमारे फुल फैमिली का नाम वोटर लिस्ट में है। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? अरे आप तो बताओ। अरे ठीक है, मेरा नाम बॉबी दास है। बॉबी, हम लोग इसलिए इधर आए कि 44,000 मतदाता भवानीपुर के विधानसभा में कटे हैं। तो क्या इधर के लोगों में नाम कटे हैं लोगों के, ऐसा कोई केस? नहीं, हम लोग के यहाँ पे तो कोई वैसा नाम कटा नहीं है। जो जिनका डेथ हो गया और जो लेफ्ट हो गए, यहाँ से निकल गए, उन लोग का ही नाम सिर्फ कटा है। तो ऐसा तो कोई नाम कटा नहीं है यहाँ पे। और कितने मतदाता हैं भवानीपुर में? आप यहीं के हैं? ये हमारे वार्ड में 20,000 मतदाता है। हाँ। 20-22 हज़ार है। हाँ। तो उनमें इससे पहले 15,000 मतदाता ने वोट दिया था, मतलब परसेंटेज कम ही था। तो उसी हिसाब से नाम कटा है, वैसा कोई नाम तो कटा नहीं है। जो वोट नहीं दिए तो उन लोग का ही नाम कटा है। अच्छा, ये जो 44,000 वोटर कटे हैं, आप लोग इधर आ जाइए, तो उसका असर होगा यहाँ ममता बनर्जी के चुनावी जीत हार पर? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। परसेंटेज आपको देखना होगा कि पहले भी जब हम लोग यहाँ पे वोट हुआ था तो यहाँ पे उतना ही परसेंटेज, मतलब जितना परसेंटेज वोट नहीं हुआ था वो सभी नाम सिर्फ कटा है। तो ममता बनर्जी तो ऐसे भी जीती थी, वैसे भी जीतेगी। और काम किया ममता बनर्जी तो जितना तो उनको ही है। आपका क्या नाम हुआ दादा? समीर मंडल। तो हिंदी तो थोड़ा बहुत समझते हैं। हिंदी बोल रहा है। हाँ? आपने हिंदी नहीं बुझा? अच्छा, नहीं, आप कोई बात नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि वोटर लिस्ट में आपके फैमिली का नाम सबका है? हाँ, सबका है। यहाँ 44,000 कटे, 44,000 मतदाता इस भवानीपुर से, तो उसका कुछ असर है चुनाव पर या ममता बनर्जी पर, उनके चुनावी जीत हार पर? बोलो। देखिए, यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, यहाँ पर कोई जाति धर्म भाषा के नाम पर वोट नहीं होता है। लेकिन जो लोग जाति धर्म के नाम पर लोगों के बांटने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ वो वोटर को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो संस्कृति हमारे पश्चिम बंगाल की नहीं है। यहाँ लोग, जो हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जो लोगों के हर दुख सुख
में साथ रहते हैं। ये यहाँ का जो है, यहाँ का वोटर इस टाइप का ही है। और लोगों ने कहा ना कि 58 लाख पूरे पश्चिम बंगाल में नाम कट गए हैं, 7 करोड़ 64 लाख जो मतदाता हैं उसमें से, और भवानीपुर में सबसे ज़्यादा जो आंकड़े, हालांकि अभी तो वोटर के नाम जोड़े जाएंगे, जनवरी तक का इसका डेट है। तो हमने पूछा कि लोग कहते हैं ना कि 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में भवानीपुर से बीजेपी को लीड हुआ था। यहाँ भी ममता बनर्जी बाई इलेक्शन जीत कर फिर आई थी दोबारा। तो लोगों ने कहा कि क्या इसका कुछ असर है या नहीं है। जो बीजेपी का उभार है वो कहा जा रहा है कि दक्षिणी कोलकाता में ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग देखिए, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, यहाँ पर इस तरह का कोई असर नहीं है। चाहे वो 58 लाख वोटर कटे, वोट के लोग कटे, चाहे 1 करोड़ कटे, यहाँ पर हमारे पश्चिम बंगाल में इसका कोई असर पड़ने वाला भी नहीं है। और जो हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की जो बोल रहे हैं, ऐसा कोई यहाँ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और जिस तरह से हमारे पश्चिम बंगाल की सरकार चला रही है ममता बनर्जी टीएमसी, वो इसी तरह चलता रहेगा। तो शुक्रिया। आप दादा हिंदी थोड़ा बहुत समझते हैं? हाँ नहीं? हाँ। आपका क्या नाम हुआ दादा? हमारा नाम है रिंटू मित्र। अच्छा, हम लोग तो दिल्ली से हैं और इसीलिए हैं कि SIR की बंगाल में बहुत चर्चा है। 58 लाख वोट काटे गए हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट 44,000 से ज़्यादा वोट काटे गए हैं। तो इसका कुछ असर या कैसे देख रहे हैं इसको? बीजेपी जो लोग जो बोल रहे हैं इधर में वैसा असर नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी लोग तो ऐसा ही बोलने से बोलता है कि 5 साल से धर्म लेके जो राजनीति बनाता है वो लोग। हम लोग का इधर में कभी धर्म का राजनीति नहीं हुआ। बीजेपी आने के बाद धर्म का राजनीति चालू हो गया, इसलिए हम लोग सोचता है वो ऐसा नहीं चलेगा, जैसा था वैसा ही होगा। ऐसा ही होगा। और ममता बनर्जी के चुनावी जीत हार पर कोई अंतर पड़ेगा वोटर कटने से? ऐसा नहीं होगा। दिल्ली में दादा देखा गया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, बिहार में वोटर काटे गए, तो पश्चिम बंगाल में भी लोगों को नहीं हम लोग को लगता है थोड़ा सीट कमेगा, लेकिन वहाँ वोट चोरी हुआ है, यहाँ पे वोट चोरी नहीं होगा। वहाँ पे वोट चोरी हुआ है, यहाँ पे वोट चोरी नहीं होगा। यहाँ का लोग बहुत सचेतन है, तो यहाँ पे वोट चोरी होगा नहीं। जो बीजेपी का मंसूबा है यहाँ पे कायम नहीं होगा। बूथ लेवल में तृणमूल का और लेफ्ट का संगठन अभी भी बंगाल में बना हुआ है, ये हम स्वीकार करते हैं। लेकिन बीजेपी वालों का कोई संगठन नहीं है, वो सिर्फ टीवी में आते हैं, बाइट देते हैं, निकल जाते हैं। हम लोग का जो यहाँ पर जो SIR का जब काम चल रहा था, लेफ्ट वालों ने भी अपना BLO दिया था, TMC वालों ने भी अपना घर घर BLO भेजा था। लेकिन बीजेपी का कोई भी कैडर या कोई भी कर्मी रास्ता में उतर कर BLO का काम नहीं किया, वो सिर्फ बयानबाजी में ही रहते हैं। इसीलिए बूथ लेवल में हम लोग चाहते हैं जो हम लोग का जो संगठन है वही संगठन से हम लोग लड़ाई करेंगे। ये कि ममता बनर्जी चुनाव लड़ेगी इस बार? हाँ, श्योर 100% लड़ेगी। क्या बोल रहे हैं जनाब? पूरा दरोमदार इस सीट पे है पूरे पश्चिम बंगाल का, और आप बोल रहे हैं कि लड़ेगी? नहीं, क्योंकि 11 में भी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी, तो वो पहले तो चुनाव लड़ी नहीं थी। जब मुख्यमंत्री बनी तो 6 महीने के भीतर हाँ, पहले यहाँ पे खाली की हमारे प्रेसिडेंट सुब्रतो बख्शी साहब लड़े थे। इस बार भी इसीलिए हुआ कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई चुनाव, तो फिर बाई इलेक्शन यहाँ से उनके लिए सीट खाली की गई और फिर वो चुनाव जीती। तो हमने इसीलिए पूछा कि क्या इस बार भी वो चुनाव नहीं लड़ेगी या लड़ेगी तो इसी सीट से? नहीं, लड़ेंगी, इसी सीट से लड़ेंगी। आगे बार थोड़ा सा कुछ किसी को सबक सिखाना था, तो कुछ गड़बड़ हो गया डिसीजन में। हर इंसान से थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, नहीं तो इंसान तो फिर इंसान नहीं होता, भगवान हो जाता है ना। तो कुछ गलती स्ट्रेटजी में गलती हो गया था, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। इस बार ममता बनर्जी यहीं से खड़ी होंगी। पिछले बार 48,000 से लीड हुआ था, लेकिन इस बार जो वोट काटने के बावजूद भी हम आपको गारंटी से बोल रहे हैं कि 48 से 49 हो जाएगा, 47,000 नहीं होगा, ये गारंटी है। और जहाँ तक होता है चुनाव आयोग BLO का साहब बोल रहे थे, तो उन्हें बीजेपी वालों को BLO का जरूरत क्या है? चुनाव आयोग तो वहाँ BLO बन के बैठा ही हुआ है, किसका काटना है, किसका छाटना है, किसको उठाना है, किसको गिराना है, तो चुनाव आयोग का अपना काम तो वो कर रहे हैं। पैमाने पर तो नहीं काटा गया। लोगों ने कहा, या जो पश्चिम बंगाल के बाहर के लोग हैं, जब हम लोग जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि अच्छा वहाँ सही में अवैध लोग रहते हैं क्या, अच्छा सही में वहाँ घुसपैठिया रहते हैं क्या।
लेकिन जो 58 लाख का डाटा आया, लोग कह रहे थे कि 1 करोड़ से ऊपर जाएगा, या हो सकता है कि ये डाटा बढ़े, क्योंकि 14 जनवरी अभी कई फेज में होना बाकी है इसको एकदम। तो हमने कहा कि इसका असर है नहीं है, और भवानीपुर इसीलिए है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा वोट काटे गए, 44,000 वोट। देखिए, शुभेंदु अधिकारी का कहना था कि उन्हें ममता बनर्जी को सबसे ज़्यादा लीड अगर कहीं से मिलता है तो वो मेरे वार्ड 77 से मिलता है। मैं 77 का रहने वाला बासिंदा हूँ। लोग वहाँ भी जाएंगे। हाँ, तो वहाँ पे लीड मिलता है उनको, 20 से 22,000 का लीड होता है अकेला एक वार्ड से। तो इस बार शुभेंदु अधिकारी बोले थे कि वहाँ 17,000 वोट काट देंगे। मतलब भैया 5,000 आदमी तो मरे हुए, उनका काटिए ना पहले, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका जो वोट है वो तो फिक्स है। अब वहाँ पर तो मरा हुआ आदमी का वोट गिरता नहीं है, आप लोग जबरदस्ती गिरवाते हैं। तो ये है, उनका लीड बरकरार रहेगा, उसको कोई हिला नहीं सकता। ये तो कल योगी जी का आ रहा है, योगी जी तो सर पे हाथ रख के रो रहे हैं कि उनके प्रदेश में 4 करोड़ वोट कट गया। कल का वाकया है, योगी जी सर के पर हाथ रख के रो रहे हैं। उनका और अमित शाह का तो लग रहा है कुछ अंदर ही मतभेद चल रहा है। हकला और टकला का जो खेला होता है उसमें वो चल रहा है उन लोगों का, समझ में आ रहा है। वहाँ पर खेल टूटेगा तभी मजा आएगा, टूटेगा पार्टी, इसमें फिक्र रही है। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह। यहीं के रहने वाले हैं जी। तो बताइए, हम लोग तो SIR के लिए घूम रहे थे कि क्या यहाँ बंगाली है, मुस्लिम है, पंजाबी, सब चुनाव का माहौल है? चुनाव का माहौल तो एक ही है, गली गली में शोर है, भारत का प्रधानमंत्री वोट चोर है। ठीक है, ये है यहाँ मुद्दा, 100% मुद्दा है। लोगों ने तो कहा कि ये देखिए, वोट मैं चोरी बोलता का हूँ सुनिए। दिल्ली के रामलीला मैदान तक ही सीमित है। कांग्रेस जो ये मुद्दा उठा रही है, उसका पश्चिम बंगाल में खाता तक नहीं खुला है। अरे खाता, कांग्रेस का बात छोड़िए ना, कांग्रेस का तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, कांग्रेस का कोई बात ही नहीं है। हमारा दीदी का लड़ाई सीधा नरेंद्र मोदी से है, कांग्रेस के बीच में कोई बात ही नहीं है। मैं बताता हूँ, यहाँ पे 1:1 फाइट है, समझ लिया, बीजेपी वर्सेस TMC, और कोई नहीं है बीच में मैदान में। इनका चाय से कहानी शुरू हुआ था, गाय पे अटक गया। विकास यानी डेवलपमेंट, विकास का मम्मी इनका रास्ता में भटक गया, समझे? इनका चाय से हुआ था शुरू कहानी, गाय पे अटक गया, विकास का मम्मी इनका रास्ता में भटक गया। यही इनका बात है, और इनका कुछ बात नहीं है, समझे ना? झूठ बोलते हैं सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। हिंदी में क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश मालाकार है। तो हम लोग मालाकार, आप कहीं भवानीपुर के हाँ वोटर हैं? हाँ, भवानीपुर के ही है यहीं तो के। बताइए, यहाँ तो 44,000 वोटर काटे गए, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल की अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है तो अब तक जो डाटा मिला है उसमें यही डाटा है। कुछ इसका असर है? नहीं, असर तो बहुत है। सबसे पहला बात है कि ये जो SIR जो लागू हुआ है, इसमें क्या फ़ायदा होगा? मोदी सरकार बोल रहे हैं, बीजेपी बोल रहा है कि इसमें जो ओरिजिनल वोटर है आएगा, ठीक है। तो नकली वोटर जो बोल रहे हैं, नकली वोटर भी किसका अथॉरिटी से आप लोग ये नकली वोटर को ला रहे हैं, ठीक है। बिहार का जो चुनाव था, बिहार का चुनाव में भी आप देख सकेंगे कि कैसा उन लोग को लालच देके सब कुछ एक करके किया था, वो भी बीजेपी का सरकारी तो था। यहाँ भी तो लोग कह रहा है कि हाँ। लालच है, कन्याश्री है, लक्ष्मी हाँ, भंडार है। यहाँ पे दीदी जो कर रहा है, आप देख लीजिए भारतवर्ष में कहीं भी कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ का जो प्रकल्प किए हैं, कहीं भी कुछ भी ऐसा प्रकल्प किया होगा, लकी भंडार, जुबोश्री, कन्याश्री, सबुज साथी, ये विदेशों में भी यूनेस्को में भी अवार्ड इसको मिला है। तो सब कुछ देखते हुए तहत SIR जो हो रहा है, कोई बोल रहा है सही है, कोई बोल रहा है गलत है, लेकिन ये अपना अपना सोच का बात है, लेकिन हम लोग देखेंगे इसका बारे में। तो देखिए कि 58 लाख का जो डाटा आया है चुनाव की तरफ से, इसमें 12 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। बाकी 24 लाख मृत हैं, 20 लाख वो बाहर शिफ्ट हो गए हैं, माइग्रेट हैं, और उसमें कई जगह पर जो 2 जगह पर नाम है उनकी भी जो तादाद है वो है। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं, और पश्चिम बंगाल में जो वोटर ड्राफ्ट लिस्ट आया है उस पर आम लोग क्या सोचते हैं, और पश्चिम बंगाल की राजनीति में 3 महीने के भीतर जो चुनाव होने वाले हैं उस पर आम लोगों की राय क्या है।